पार्टी बंजारा समाज बंजारा समाज जिंदाबाद बाला नक्शीशाह बंजारा। हमारे साथियों, आप सबके समक्ष मैं इस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता कर रहा था, लेकिन नियम और कानून को तोड़ करके आपके समक्ष अध्यक्ष जी भाषण देने से पहले, माननीय मुख्य अतिथियों से पहले मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। कुछ बिंदुओं पर माननीय सरकार के प्रति आप लोगों की भावनाओं को उजागर करने के लिए आज की सभा में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे सम्माननीय परम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरे बड़े भाई इस क्षेत्र के सांसद माननीय रामशंकर कठेरिया जी, मेरे भाई माननीय विधायक और इस क्षेत्र के माननीय मंत्री पाल साहब, और मेरे साथ में अभी मेरे बराबर बैठे हुए थे मेरे पाल साहब, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम सन 96 से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य साथ साथ रहे हैं। ऐसे मेरे तमाम यहाँ पर मित्रगण हैं, हमारी माननीय विधायिका जी हैं और हमारे जिले के माननीय सम्मानीय अध्यक्ष जी भी हैं, और आज के हमारे समाज के नवयुवक और आज के कार्यक्रम के संयोजक मेरे भाई संग्राम सिंह नायक जी, माटा साहब, पत्रकार बंधुओं, छायाकारों, यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन में लगे मेरे सभी सम्मानित सभी भाइयों, यहाँ पर सवेरे से आप लोग आए हुए हैं। 11 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हमेशा की बात 75 साल देश को आजाद हुए, 75 साल हम सरकार का इंतजार करते हैं कि सरकार हमारे बीच में आएगी, हमारे दुख दर्दों को सुनेगी। साथियों, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन 2 साल कोविड का ले लीजिए, इस पार्टी ने गरीबों को, शोषितों को, दलितों को बहुत न्याय देने की कोशिश की है और आज भी न्याय प्रदान कर रही है। मैं माननीय हमारे यहाँ पर मेरे समाज के 2 बिंदु हैं। मैं सरकार में हूं, सरकार का नुमाइंदा हूं, SC/ST कमीशन में हूं, लेकिन संवैधानिक दायरे के अनुसार यहाँ पर हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आज ये जनता जो यहाँ पर बैठी हुई है, आज हमारी दुहाइयां आ रही हैं और हम कहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में हम 35-36 हजार वोटर हैं। माननीय अजीत पाल जी जो हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, 1.25 लाख वोट उनके सांसद क्षेत्र में हैं। और अभी माननीय सांसद जी ने आप लोगों के समक्ष, माननीय मंत्री जी आने से पूर्व आप लोगों के व्यक्त उन्होंने स्वीकार किया था कि आज यदि मैं सांसद हूं तो बंजारा समाज के ऊपर हूं। बंजारा समाज ने ही मुझे सांसद बनाया। आज इसी प्रकार से आज भाई हमारे अजीत पाल जी माननीय मंत्री हैं, तो आप सबका आशीर्वाद है साथियों। और माननीय मंत्री जी यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री जी बैठे हुए हैं, परम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, केंद्र का मसला बंजारा समाज की 2 मुख्य मांगे हैं, उसी में पूरे बंजारा समाज का उत्थान और कल्याण है। पहली मांग, बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव अभी मेरी योगी सरकार जी ने भी 2019 में प्रस्ताव भेजा। हमारे माननीय कठेरिया जी हैं, मैं इनसे मिला जब ये SC कमीशन में चेयरमैन थे, इन्होंने भी पत्र भारत सरकार को लिखा और अपनी तरफ से NOC उन्होंने दी। कारण SC का ST का मुद्दा कहां लटका हुआ है? ST का मुद्दा लटका हुआ है RGI में। RGI क्या होती है? रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ पर डाटा जो होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी सिफारिश भेजती है, उसका अध्ययन जब राज्य सरकार यहाँ से सिफारिश भेजती है संबंधित मंत्रालय को, जनजाति कार्य मंत्रालय उसका निरीक्षण कराता है RGI से।
जब आरजीआई के पास प्रस्ताव गया, और आज मैं उस कमीशन का मेंबर हूं, मेंबर के नाते मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं उसी कमीशन के माध्यम से। तो जब आरजीआई का प्रस्ताव गया, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ पर ही मेरी कई बार वार्ता हुई है। आरजीआई कहती है कि 1931 का डाटा हमारे पास में है, क्योंकि 1931 के बाद किसी भी सरकार ने जाति आधार पर सर्वे नहीं कराया, और जब जाति आधार पर सर्वे नहीं हुआ 1931 के डाटा में बंजारा समाज हमारे डाटा में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब अभी माटा साहब आप लोगों का बखान कर रहे थे, जब अंग्रेजों के साथ आप लोग गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे इस देशभक्ति के नाते, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था। जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा तो ये जंगलों में वनों में जंगलों में भटके, उसका उदाहरण आज भी पेश है। यहाँ पर हमारे माननीय सांसद जी भी है, विधायक भी है, हमारी विधायिका जी भी हैं। आपकी बंजारा बस्तियों में जाती होंगी तो देखा होगा कि बंजारा बस्ती में बंजारा समाज के अलावा एक भी कोई दूसरी कास्ट का एक घर नहीं मिलेगा। उसका कारण यही था कि हम मुख्य गांव से अलग दूरी बना करके रह रहे थे कि हमारे ऊपर कोई अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत कोई सितम न ढा दे। उसी आधार पर हमारा डाटा भारत सरकार में नहीं बन पाया, और आज भी भारत सरकार में हमारा डाटा नहीं है। जब भारत सरकार में डाटा नहीं है, भारत सरकार उसी के आधार पर अध्ययन करा रही है, तो आपको एसटी का दर्जा कैसे मिले? उसके लिए मैंने जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी से अभी पिछले हफ्ते जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा माननीय, अब मैं तो पार्लियामेंट नहीं हूं, मैं संसद नहीं हूं, और ना ही मैं उसको उस विधेयक को इधर से उधर कर सकता, यह संसद ही कर सकती है। तो मैंने कहा कि कैसे हो सकता है? तो माननीय सांसद जी हमारे पास में हैं, माननीय मंत्री जी हमारे पास में हैं। उन्होंने मुझसे एक बात कही है, आप माननीय गृह मंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पत्र लिखवा दीजिए, मैं आपके समाज को इसी सत्र में एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव लाऊंगा। आज मेरी मांग माननीय मंत्री जी से भी, दो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, एक हमारे सांसद जी हैं, हम आपके साथ हैं। ये पूरा समाज जिसका हो गया, आज भी 99% बंजारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। भाई सन्नाम नायक ने मुझसे कहा, भाई साहब मैं एक सम्मेलन करना चाहता हूं वहां पर। हमने कहा आप करिए। मेरी चिंता क्या है, आज समाज को हमें एसटी का दर्जा मिल जाए, हमारे राजस्व काम हो जाए, हमारे समाज को सब कुछ मिल गया। जब हमारा एसटी का दर्जा हमें मिल जाएगा तो हमारी सीट भी रिजर्व हो जाएगी। तो साथियों, मैं आपको माध्यम से माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से निवेदन यही करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में कोई भी टाइम लेकर के माननीय गृह मंत्री जी को बस यही सिफारिश कर दी है। इसमें ऐसा नहीं है, मेरी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने 2019 में आपका प्रस्ताव भारत सरकार को आपको एसटी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। लोग आपको भ्रमित करते हैं, अभी चुनाव है, नई नई पार्टियां नए तरीके से नए नारे आप लोगों के बीच में लेके आ रही है। आपको कह रही है हम आपको विधानसभा देंगे, हम आपको लोकसभा देंगे। उन्हीं मंत्रियों को मैं पूछना चाहता हूं जो मेरी सरकार में पहले मंत्री थे और जो पहले सरकारों में भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, उन्होंने बंजारा समाज की पहले चिंता क्यों नहीं की? जो आज बंजारा समाज का दर्द छलक रहा है, ये आप लोगों में फूट डालने के काम की जा रही है। साथियों, मेरी चिंता आप लोगों को 35 साल से एक सूत्र में बांध करके भाजपा के साथ में आप लोगों को जैसे जोड़ने का कोशिश की है, जोड़ा है। मेरी कोशिश, मेरी चिंता यही है कि आप भारतीय की जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आपको न्याय दे सकती है, आपको न्याय के रास्ते ला सकती है, आपको एसटी का दर्जा दे सकती है। दूसरा, माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उत्तर प्रदेश का मामला है। माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज को राजस्व का दर्जा देने के लिए एक जियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की जो बस्तियां अलग बसी हुई है,
उनको राजस्व गांव का दर्जा दे दिया जाए। कुछ समय बाद हमारी सरकार चली गई। माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, वो लेटर आज भी मेरे पास में है। उन्होंने सरकार को लिखा, उन्होंने आपके राजस्व परिषद को वहां के माध्यम से जवाब दिया, हमारे सांसद को जवाब दिया, किसी विशेष जाति को राजस्व गांव का दर्जा देने का कोई औचित्य नहीं है। जब किसी विशेष जाति को राजस्व गांव का दर्जा देने का औचित्य नहीं है, तो विशेष जाति से वोट मांगने का कोई हक है क्या? नहीं है। कोई हक है? आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे? तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय योगी जी और हमारी यहाँ पर एक टीम, हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के लंबी चौड़ी फौज ये बंजारा समाज के साथ आज कदम से कदम मिलाकर के खड़ी हुई है। बंजारा समाज को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए। आज बंजारा समाज अभी कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले विधानसभा के ये प्रधानी के चुनाव हुए। काश यदि मेरे राजस्व गांव का दर्जा हो गया होता तो मेरे हजारों प्रधान होते, हजारों। आज हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रधान नजर आते, लेकिन क्षेत्र से मात्र कितने 10-11 प्रधान। इसलिए आप लोग विश्वास करके चलिए, सबका साथ सबका विकास है ही, लेकिन विश्वास भी आपको करके रखना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। टाइम थोड़ा लग जाए। लोग कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर बन गया। लोग कहते हैं 370 समाप्त नहीं होगी, 370 समाप्त हो गई। जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए, और ये वायदा बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का और बंजारा समाज को राजस्व गांव का दर्जा देने का, ये भारतीय जनता पार्टी के ही वादे हैं दोस्तों। ये हमारी मांग भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के वायदे भी हैं। माननीय सांसद जी यहाँ पर हैं, मैं उनसे हमेशा परामर्श करता रहता हूँ एसटी के संदर्भ में, और माननीय सांसद जी ने भी